हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th का लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। लेसन 2, इस लेसन का नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलयन। इस पाठ का क्या नाम है? विलयन। इस लेसन का नाम है सॉल्यूशन यानी कि ये विलयन पाठ है। तो इसका हम मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है, जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक। जब हम जल में ग्लूकोज को मिला देंगे तो विलयन का क्वथनांक क्या होगा। कहना है कि विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिए क्वथनांक यानी कि उसका ताप क्या हो जाता है। तो सबसे पहले कोई क्या होता है, सबसे पहले विलायक होता है। इसमें जब हम कोई चीज़ मिला देते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये विलयन तैयार हो जाता है। तो जब हम मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है। क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा। जब हम कुछ मिला देते हैं, कुछ विलय मिला देते हैं तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो पहले ज़्यादा रहेगा यानी कि विलायक में ज़्यादा होगा और कुछ मिला देंगे विलयन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया क्वथनांक, विलायक में क्या ज़्यादा और विलयन में कम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जल में ग्लूकोज मिला देने पर विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है। तो विलयन का क्वथनांक तो क्या हम जानते हैं, कम हो जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज कहा जाएगा, ग्लूकोज छोड़कर हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज मिलाने से क्या होता है, तो ग्लूकोज मिलाने से बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बढ़ेगा। तो आप इसको याद रखिएगा, विलायक में क्या होता है, ज़्यादा, कुछ मिला देने के बाद विलयन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है, तो देखेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, बी में शुद्ध विलायक वाष्प दाब से अधिक, सी में शुद्ध विलायक वाष्प दाब के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब क्या होता है, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्या होगा, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, ऑप्शन ए। विलयन का वाष्प दाब कहा गया ना, तो अभी हम देखें कि विलयन का क्या होता है, तो वाष्प दाब भी कहा जाए तो वाष्प दाब कहा जाए तब भी कम होगा, क्वथनांक कहा जाए तो भी कम, यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा इसमें कुछ समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, आपको पाठ 2 में पढ़ाया गया है एक बात कि वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, और उन्नयन, एक और शब्द मिलेगा उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है, तो वृद्धि होता है, और अवनमन माने क्या होता है, कमी। तो देखेंगे विलायक में अगर हम कोई चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं तो विलयन बनता है, और विलायक का अधिक होता है, विलयन का क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। क्या चीज़, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो विलयन का वाष्प दाब कम और वाष्प दाब किसका, विलयन का कमी हो जाता है। और अवनमन माने क्या याद रखना है, कमी, और उन्नयन का मतलब क्या याद रखना है, तो उन्नयन मतलब वृद्धि। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है। कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है, यानी कि उसमें ताप का कोई भूमिका नहीं होता है, ताप से कोई मतलब नहीं होता है, ताप का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा चीज़ है। जैसे यहाँ पे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और भार आयतन का अनुपात है। ये चारों चीज़ों में से कौन है जिस पर ताप का कोई मतलब नहीं है, ताप से फ्री है। तो यहाँ पे मोललता,
मोललता क्या होता है? तो ताप से फ्री होता है, ताप से स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है? किसमें अनुसंख्य, यानी कि वहाँ पे क्या होता है अनुसंख्यक गुण में, यानी कि केवल विलेय के कणों का संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुण जो है विलेय की कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या। तो देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, तरलता। तो ये सभी कोई नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा? तो परिसारिक दाब, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोनिक प्रेशर। तो आइसोटोनिक प्रेशर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि अनुसंख्यक गुण इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं, यानी कि आइसोटोनिक विलयन। अभी ही देखें कि आइसोटोनिक विलयन का मतलब क्या, यानी कि परिसारक दाब। तो परिसारक दाब यहाँ पे ऐसे ही हमको आंसर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परासरण दाब या परिसारक दाब एक ही, यानी कि आइसोटोनिक विलयन वे विलयन है जिनके बराबर। तो किन के बराबर? तो परासरण दाब के बराबर होता है, उसे हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। मान लेते हैं एक ये विलयन है, एक ये विलयन है, दो विलयन है, दोनों का अगर परासरण दाब बराबर होगा तो हम उससे आइसोटोनिक विलयन कहेंगे। क्या बराबर होना चाहिए? तो परासरण दाब बराबर होगा तो उस विलयन को आइसोटोनिक विलयन, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो उन्नयन माने अभी हम तुरंत ऊपर बताए थे कि उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। और अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। उन्नयन माने वृद्धि और अवनमन माने कमी। तो देखेंगे किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो यहाँ पे एक आप सूत्र जानते होंगे कि क्या होता है? पीवी बराबर NRT होता है। पीवी बराबर क्या होता है? NRT। अब देखिएगा ये क्या है? तो तनु विलयन है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तनु विलयन के क्वथनांक। तो ये क्या है? टेम्परेचर है, यानी क्वथनांक है। तो क्वथनांक में उन्नयन होता है। यहाँ पे अब कंडीशन दिया हुआ है सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती या सांद्रण के समानुपाती। तो यहाँ पे देखेंगे बराबरी में है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सांद्रण के समानुपाती। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। परासरणी दाब बढ़ता है। परासरणी दाब बढ़ता है जब। तो परासरणी दाब कब बढ़ता है? तो यहाँ पे देखेंगे एक सूत्र को, पीवी बराबर क्या होता है? NRT। पीवी बराबर होता है NRT। तो यहाँ पे पी क्या है? परासरणी दाब होता है। पी क्या है? परासरणी दाब। अब ये दाब कब बढ़ेगा? तो दाब बढ़ेगा जब ये ताप बढ़ेगा। दोनों देखिए एक दूसरे में बराबर दिख रहे हैं, यानी कि जब ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा और ताप घटेगा तो दाब भी घटेगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि परासरणी दाब बढ़ेगा। तो ये इंक्रीज कब होगा? तो जब इधर इंक्रीज होगा, यानी कि ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बढ़ता, यानी कि बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, यानी कि ताप जब बढ़ेगा तो परासरणी दाब भी बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए हमें थ्योरी भी कंप्लीट रखना होगा मित्रों। तो इसलिए आप अच्छे से देखिएगा, स्किप जरूर मत करिएगा, वरना स्किप करिएगा आप समझिएगा कि केवल हम ऑप्शन देख लें। तो ऑप्शन देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए आप बिल्कुल स्किप ना करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन है ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा या सभी। तो देखेंगे इसके लिए एक बात समझते हैं। घोलक के अपेक्षा, तो मान लेते हैं ये विलायक है, इसमें हम कोई चीज़ को मिला दिए, कुछ विलेय को मिला दिए,
अब विलय को मिला देने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें विलयन मिल जाएगा। अब विलायक ही क्या कहलाता है, तो विलायक ये क्या हो गया, घोल। विलायक क्या होता है, इसको घोल कहा जाता है जिसमें कोई चीज़ें घुल जाता है। और विलयन क्या कहलाएगा, घोलक। सॉरी, ये घोल हो गया और ये घोलक यानी कि घोलने वाला। अब हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे विलेय है, विलायक और ये विलयन है। तो अभी हम पीछे तुरंत क्वेश्चन में देखे थे कि विलायक का ताप क्या होता है या विलायक का हिमांक क्या होता है, तो अधिक होता है, जबकि विलयन का हिमांक क्या होता है, कम होता है, यानी कि विलयन का अनमन। सॉरी दोस्तों। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक, घोल के हिमांक यानी कि इसका क्या होता है, तो देखेंगे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, घोल के अपेक्षा घोलक के हिमांक क्या होता है, तो घोल के अपेक्षा घोलक का तो उल्टा पूछ देगा, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, अधिक होता है, तो ऑप्शन ए हो जाता है। तो इसलिए हमें अच्छे से इसको कंप्लीट करना है, ऑप्शन बी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पीवी बराबर एसटी में एस का मान, पीवी बराबर एसटी में एस का मान। तो अभी हम देखें ऊपर कि पीवी बराबर एन आर टी होता है, पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। अब इसमें देखेंगे कि पीवी दिया हुआ है, एन क्या है, मोल का संख्या है। तो यहाँ पे एन के जगह पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो अगर एक रहेगा तो एक से गुणा करने पे आर टी का आर टी ही रहेगा, यानी कि केवल यहाँ पे आर टी होना चाहिए था, जो कि एस टी है। अब यहाँ पे इधर पीवी का पीवी, इधर आर टी होता जब केवल एक होता मूल का संख्या, तो आर टी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एस टी है। तो सवाल पूछ रहा है कि पीवी बराबर एस टी में एस का मान क्या होगा, तो एस का मान क्या होगा, तो आर के बराबर होगा। एस का मान किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल होता है। विलयन में विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कहा जा रहा है। तो योगफल क्या करेंगे, ये क्या हो गया, विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। तो ये क्या हो जाएगा, n बट्टा n प्लस n, ये आप क्लास में आपको पढ़ाया गया है। और विलायक का बड़ा n बट्टा n प्लस n होता है। इसको हम जोड़ेंगे तो नीचे सेम का सेम हो जाएगा, तो ऊपर भी दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएगा। अब ये क्या होगा, कटेगा, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, यानी कि विलयन में विलय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल क्या होता है, तो 1 होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री जल का परासरणी दाब लगभग होता है। तो समुद्री जल का परासरणी दाब कितना होता है, 30 एटीएम होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो क्वेश्चन आप लोग पहले ही कंप्लीट किए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो ये क्या चीज पर निर्भर करते हैं, तो अणुसंख्य गुणधर्म के लिए अभी तुरंत क्वेश्चन पीछे किए थे कि अणुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है। तो देखिए, इसको कण का आकार से कोई मतलब नहीं है, उसके प्रकृति से भी कोई मतलब नहीं होता है, विलय के आयतन पर भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, ये अणुसंख्य गुणधर्म केवल और केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, तो देखिएगा, केवल वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन का सूत्र होता है P0 माइनस PS, P0 माइनस PS। ये क्या है, तो केवल वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अपेक्षिक वाष्प दाब का, तो इसका सूत्र हो जाएगा P0 माइनस PS बटा P0, यानी कि
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल अगर वाष्प दाब का अवनमन पूछा जाता, ओनली वन वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा, तो P0 माइनस PS। तो ये आप कंप्लीट रखिएगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 क्या है, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। तो विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, तो देखेंगे क्या घनत्व है, द्रव्यमान है, ताप है, या क्वथनांक का उन्नयन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्वथनांक का उन्नयन, और उन्नयन माने वृद्धि होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं। कौन से कण है जो अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य यानी कि कुछ कुछ कण पार हो सकते हैं और टोटली पार नहीं हो सकते, उसको पार अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य माने कुछ आर पार हो जाना और पूरे पूरे आर पार नहीं होना। अगर पारगम्य रहेगा तब उसमें टोटली पार होगा, और अर्धपारगम्य रहेगा तो कुछ कुछ आर पार होगा। तो यहाँ पे देखेंगे विलेय के कण या विलायक के कण, तो याद रखना है दोनों एक ही जैसा है, ये केवल विलेय है और एक विलायक है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलायक के कण क्या करते हैं, तो आर पार हो सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जब बर्फ में नमक मिला देते हैं तो बर्फ का ताप कम हो जाता है, इसका कारण है। क्या कारण है कि बर्फ का ताप कम हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमांक का अवनमन। इसका कारण क्या हो जाएगा, तो हिमांक का अवनमन, ऑप्शन नंबर डी। जब हम किसी, जैसे देखिए यहाँ पे बर्फ है, बर्फ में अगर हम क्या मिला देंगे, नमक मिला देंगे, तो नमक मिला देने से पहले से इसका ये हिमांक क्या था, पहले से हिमांक कोई भी विलायक और कुछ मिला देने के बाद बन जाता है विलयन। तो पहले से हिमांक ज़्यादा रहता है और बाद में विलयन का हिमांक कम हो जाता है। यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, तो जब मिला दे रहे हैं यानी कि विलयन बन जा रहा है, और विलयन बन जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, कमी हो जाता है विलयन में। और हिमांक का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। और उन्नयन का मतलब क्या होता है, तो उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है, उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 17, विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वान 't हॉफ गुणक का मान कितना होता है। तो देखिए अगर पूछा जाएगा संगुणित और एक होता है विगुणित। अगर संगुणित कहा जाए, संगुणित, तो संगुणित के लिए क्या होता है, एक से कम होता है, एक से कम। और विगुणित कहा जाए, विगुणित, तो ये एक से क्या होता है, एक से ज़्यादा। तो संगुणित के लिए एक से कम और विगुणित के लिए एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, बेंजीन में नेफ्थलीन मिला देने पर इसके हिमांक में क्या होता है। अगर हम नेफ्थलीन को मिला देंगे किसमें, बेंजीन में, तो क्या हो जाता है, तो इसका हिमांक घट जाता है। क्या हो जाएगा, हिमांक घट जाएगा। अब ऐसे भी बोले हैं कि अगर कोई विलायक है, विलायक में अगर हम कुछ मिला देंगे तो विलयन बन जाएगा, और पहले हिमांक ज़्यादा होता है, बाद में हिमांक कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि अगर बेंजीन में नेफ्थलीन मिला देंगे तो हिमांक क्या हो जाएगा, तो हिमांक घट जाता है। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कौन राउल्ट का नियम है, कौन राउल्ट का नियम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P बराबर P0 x, ये क्या है, तो ये राउल्ट का नियम है। ये क्या है, राउल्ट का नियम। तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, और ये अंतिम क्वेश्चन है। प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है, यानी कह रहा प्रति केजी विलायक में विलेय, प्रति केजी विलायक केजी में विलेय की मोल की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या
ये क्या कहलाता है? तो ये मित्रों क्या कहलाता है? जब नीचे केजी में हो यानी किलो, किलो यानी कि मोललता, क्या हो जाएगा? मोललता यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे लीटर होता तो मोलरता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोलरता। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था और ये केवल पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसमें देखेंगे पार्ट 2 को भी। अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में ही न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर भी करें और कमेंट में थैंक यू सर लिखें। साथ साथ अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।